सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले एक और न्यू रोमांचक कहानी के बारे में, और यह पार्ट दूसरा है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके देखो। तो हमारे इस दूसरे पार्ट में यह पता चलता है कि अबीर का भाई जो कि वंश, वो भी इस स्कूल से गायब हुआ था। और यह पता लगाने जब अबीर कॉलेज गया तो उसके होश ही उड़ गए। वहाँ उसने देखा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन गोयल फैक्ट्री के मालिक शैलेंद्र सिंह वहाँ पे पहुंचे हुए थे। यह देखकर अबीर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि इनका यहाँ पे क्या काम है। और लोगों से पूछताछ करने पर उसे यह पता चलता है कि शैलेंद्र सिंह का बेटा और उसके दोस्त के लड़के सब यहीं पे पढ़ते हैं। अबीर उनके पास गया और बोला कि सर आप यहाँ। तो शैलेंद्र ने बोला कि हाँ, मेरे बेटों का यहाँ पे पार्टी था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर शैलेंद्र बोलता है कि अरे इंस्पेक्टर, तुम यहाँ पे कैसे? वह उन्हें बताता है कि हमें एक लड़की मिली है जो कि जिंदगी और मौत से लड़ाई कर रही है अभी हॉस्पिटल में। वह इसी कॉलेज पार्टी में आई थी कल रात और कल से ही गायब है। इसी बारे में मुझे पूछताछ करना है सब लोगों से। तब गोयल साहब ने कहा कि चलो ठीक है। गोयल साहब के मुख से ऐसा सुनकर अबीर यह सोचने लगा कि आखिर गोयल साहब ने ये क्यों नहीं पूछा कि वह लड़की कौन थी। मानो वह इस तरह बोल रहे हैं कि उनको लड़की के बारे में पता है। अबीर को कुछ सबूत मिले, लेकिन वह कुछ अलग ही बयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने जानबूझकर यह सबूत छोड़ा हो। अब अनिका के होश में आने का ही इंतजार था। वही बताएगी कि कल रात को क्या हुआ था उसके साथ। अबीर को जो सबूत मिला उस पर किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान थे। फिर रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि वह किसी और का नहीं बल्कि उसका भाई का है, वंश का। यह देखकर अबीर बहुत डर जाता है और सोचता है कि क्या यह सब वंश ने किया है। अगर ये वंश ने किया है तो गोयल साहब इस कॉलेज में क्या करने आए हैं, कि वह बहुत व्यस्त बिजनेसमैन हैं। तो ऐसा क्या था उस कॉलेज पार्टी में, और क्या उसमें गोयल के बेटे भी शामिल थे और उसके दोस्त के बेटे भी शामिल थे? जानते हैं आगे वीडियो में। अगली सुबह वंश की माँ का फोन आया और वो बोल रही थी कि वंश आ चुका है घर पे और वो कुछ परेशान भी है। अबीर को पता था कि वंश का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो इसलिए वो घर भी आ गया। अबीर को आते देख वंश ने अचानक उसे पकड़कर रोने लगा और वह घबराते हुए बोला कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, और वह एक रूम में चले जाते हैं। तभी वह वंश बताता है अबीर को कि कल उनके साथ कुछ गलत हो गया। अबीर ने गुस्से से पूछा कैसा गलत? वंश डरते हुए अबीर से बोलता है कि शायद किसी लड़की के साथ गलत हो गया। अबीर थोड़ा सोचते हुए और गुस्से में बोला शायद का क्या मतलब है, और कौन थे तुम्हारे साथ? वंश डरते हुए धीमी आवाज में बोलता है कि हमने कल पार्टी में नशीले पदार्थ का उपयोग कर लिया था, जिससे हमें कुछ होश नहीं था। जब सुबह उठे तो हमें पता चला कि हमने कुछ गलत कर दिया है। ठीक से याद तो नहीं, लेकिन हमने कुछ गलत कर दिया था, और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे। अबीर गुस्से में वंश को मारने लगता है। तभी उसकी माँ आकर रोकती है और पूछती है क्यों मार रहा है। ऐसे ही वो इतना परेशान है और उसे मारकर तू उसे और परेशान कर रहा है। अबीर गुस्से में अपने हाथ को जोर से दीवार से मारता और गुस्से में चला जाता है वहाँ से दूसरे रूम में। और वह जाते हुए देखता है कि गाड़ी के टायरों में रेत लगी हुई थी। वह यह सोचता है कि आखिर ये कहाँ गया था उस रात। उसने गाड़ी का गेट खोला और देखा तो उसमें लेडीज रुमाल पड़ा हुआ था सीट के नीचे। यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि यह लड़की को होश आ गया है, मगर बोलने की हालत में नहीं है। वो फिर स्कूल जाता है और वहाँ पे पता लगाता है कि उस कल वंश और उसके दोस्त कहाँ थे, लेकिन लोगों को पता होने के बावजूद भी वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। तभी उस कॉलेज के चपरासी ने अबीर को चुपके से चिट्ठी दी। अबीर ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। वंश के दोस्त कोई और नहीं बल्कि गोयल के बेटे और उनके दोस्त के बेटे थे। तब अबीर को समझ में आता है कि आखिर सब कुछ चुप्पी साधे के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर वो इस केस को जांचने को बोलता तो सभी लोग वहाँ पे उस केस को बंद कराने के लिए बोलते। वहाँ उस हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट के साथ अदला बदली हो रही थी, मगर वहाँ पे अबीर का पुराना दोस्त डॉक्टर था। उन्होंने अबीर को बता दिया और अबीर पहुंचा हॉस्पिटल। रिपोर्ट में बदलाव किया गया था कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। हिमांशु यानी कि डॉक्टर के हिसाब से उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, और वह हिमांशु इतना बोलकर वह चुप हो जाता है और नम आवाज़ में बोलता है कि इस लड़की के साथ कई लोगों ने किया है। तो अबीर बोलता है कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। तो अब बात आती है कि इंसाफ कैसे दिलाएगा अनिका को अबीर, और क्या उसमें वंश भी गुनहगार है। इसके लिए देखिए तीसरा पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में।